आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन। आप सभी को वंदन। और कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले बिहार के बारे में बता दें कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि बिहार में हमारा यूनिट जो है सक्रिय नहीं है। तो हम जो है कमांडर साहब के नेतृत्व को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे जो सच्चिदानंद मिश्रा जी हैं, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने 32 जिलों में अपना काम जो है शुरू किया था। 5-6 जिले रह गए थे, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो है 6 जिलों में और जो है उन्होंने जोड़ दिया है और पूरे हमारे 38 के 38 जिले जो है आज सक्रिय है। जिन मंत्रियों से हम मिले उन्होंने पहले ही बताया कि आपका निवेदन तो जो है हमारे पास में पहले भी आपके जिला यूनिट के द्वारा आ गया है। ये काम उन्होंने पहले ही कर रखा था। उसके लिए उनके सभी जिला अध्यक्ष और माननीय मिश्रा जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बधाई के पात्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा विषय जितने भी मंत्रीगण हैं जो बीजेपी के घटक हैं, उन सबके बड़े नेताओं को पता है, पहले से ही पता है। और हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल जो थोड़ा सा जागरूकता निर्माण की कोशिश की, थोड़ा उनके कर्तव्य पालन का बोध कराया। और हमारे सभी जिलाध्यक्ष जो है बिहार में सक्रिय हुए और बहुत ही सक्षमता से उन्होंने इस जो अभियान है उसको पूरा करने की कोशिश की है। उन सबको लिए हम बधाई देते हैं। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व को नमन करते हैं, मिश्रा जी को नमन करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ये समझते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि संगठन की हमारी जो है कीमत उतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे संगठन की बहुत बड़ी कीमत है। और बहुत अच्छा लोगों के अंदर एक जिसको हम कहते हैं कि एक गौरव भरा हुआ हम महसूस करें, ऐसा स्थान जो है सब लोगों के हृदय में है। ज्यादा हम आपसे विस्तार से नहीं कहेंगे क्योंकि माननीय राजीव जी ने विस्तार पूर्वक इसमें वीडियो बनाया है और बाद में पोस्टें भी चली गई हैं। आज जो है बिहार में जितने भी एमपी हैं, चाहे वो किसी पक्ष पार्टी के हों, तो हमारे बिहार यूनिट ने मिश्रा जी के नेतृत्व में, कमांडर साहब के मार्गदर्शन में सभी जितने सांसद हैं सबको हमारा निवेदन चला गया है। कुछ को पहले फेज में गया था और बचे हुए एमपी थे उन सबको जो है 9 और 10 तारीख को सबको जो है निवेदन हमारे चले गए हैं। आप इस बात से संगठन का महत्व समझिए। हम माननीय जीतन राम जी मांझी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताऊं। हम यहाँ से गए, जाने के बाद में जो भी है थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन जो है हमारे लिए वो कष्ट बिल्कुल कम है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो हमारा उद्देश्य जो है, हमारे मन में एक ही पीड़ा है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, जिसके लिए कमांडर साहब आप सब लोग काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। उसको देखते हुए दर्द तो जो है हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद में हमने जितने भी ऑफिस थे सभी ऑफिस में जाके पक्ष पार्टियों के केवल अपना कार्ड दे दिया। उनको बताया कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, यहाँ से आया हूँ, आप चाहे तो हमको बुला सकते हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि जितने हम बड़े बड़े लोगों ने हमको आमंत्रित, जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने सबने हमको बुलाया। आप ये समझिए हमारा संगठन कितना बड़ा है, कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना मत्स्य अवतार की ओर से भांति बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, इन सबने हमको बुलाया है कि आप आइए और आप अपनी बात रखिए। सभी पार्टी के लोग बहुत बिजी थे, किसी के पास में समय नहीं था, लेकिन जो है सबने हमको बुलाया, सम्मान पूर्वक बुलाया, बात सुनी, आश्वस्त भी किया है। अब तो चूंकि बिहार के इलेक्शन हो गए, इसलिए हमें बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम किसी पक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, संकोच नहीं होना चाहिए। आप इस बात को समझिए। एक उदाहरण आपको देते हैं कि माननीय जीतन राम जी मांझी, मुझे पता नहीं था कि उनका मोबाइल वो खुद उनके पास में रखते हैं। उनका मैसेज आया कि मैं सीतामढ़ी से अभी हेलीकॉप्टर से लौटा हूं, आप 20 मिनट के अंदर आ जाइए। और 20 मिनट की जगह मैंने मैसेज किया कि मैं पहुंच रहा हूं, और 20 मिनट की जगह मुझे 1.25 घंटे का समय लगा। तो 1.25 घंटे तक माननीय मंत्री जी महोदय हमारे छोटे आदमी के लिए, लेकिन उनकी दृष्टि में हम एक एनएससी के पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने हमें इंतजार किया, समय दिया
और कहा कि इलेक्शन के बाद में जहां आप ले जाएंगे वहां मैं जाने को तैयार हूं। आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। बस एक ही उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा, बाकी विस्तार में जो भी है वो तो लिख के दिया जा चुका है, बताया जा चुका है। राजीव जी ने बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाया है, उसमें सब चीजें आ गई हैं। तो आप लोग अपने आप को कम ना समझे, अपना महत्व समझिए कि संगठन जो है आपका कितना विराट और विशाल है। और निश्चित रूप से हम जितने भी बड़े नेता हैं उसमें प्रांतीय पदाधिकारी के से लेके जिला पदाधिकारियों से लेके और ऊपर तक माननीय कमांडर साहब तक हमारी चारों मांगों को मंजूर करवाने के लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित रूप से हमारा काम जल्दी होगा। एक और बात आपको मैं कहना चाहूंगा, माननीय कमांडर साहब ने तीसरे चरण की बात की, मैं आपसे विस्तार से कहना चाहूंगा कि तीसरा चरण हमारा बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तीसरा चरण हमारा इतना जबरदस्त हो, जब मंत्री महोदय से मिले तो साथ में मैं तो चाहूंगा कि एडिशनल चीजें आप और जोड़ सकते हो जोड़िए, लोकल भी आप जो कर सकते हैं कीजिए। अपने माननीय सांसद महोदय से मिल सकते हैं, आप जो है रैलियां निकाल सकते हैं और हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आपको करना वो कर सकते हैं। लोकल लेवल पे आप चाहें तो आप जो है रास्ता रोको आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जो आपको करना हो लोकल लेवल पे इतना जबरदस्त कीजिए कि चौथे चरण की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़े, हम केवल विजयश्री मनाने के लिए वहां जाएं। इस प्रकार से अगर तीसरा आंदोलन आप सबके हाथ में है, आप इसको जो है तीसरे चरण के आंदोलन को इतना मजबूत और प्रभावी ढंग से कीजिए कि इसी बीच में सरकार की ओर से हमें कोई शुभ संकेत आ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप तीसरे चरण का आंदोलन बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो चौथे चरण की आवश्यकता हमें शायद ना पड़े, केवल हम जो है विजयश्री मनाने के लिए जाएं और आपका काम हो जाएगा पूरा, ऐसा मुझे लगता है। इतने बात कहते हुए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो है चर्चा करें। आप अपने यहाँ क्या कुछ कर सकते हैं, आप अपने यहाँ रास्ता रोको कर सकते हैं क्या, रैलियां निकाल सकते हैं क्या, आप जो है जो हमारे सांसद महोदय हैं जिस प्रकार से महाराष्ट्र में योजना बन रही है उनके यहाँ जाके एक दिन का अनशन कर सकते हैं क्या। ये सब चीजें जो है आप इसमें तीसरे चरण में कीजिए और जिससे कि हमें उसके पहले ही तीसरे चरण के बीच में ही 30 नवंबर के पहले ही हमें जो है निश्चित रूप से हमारी मांगे मंजूर हो जाए, ऐसे शुभ चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। इतनी बात कहता हूं, आप सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आपके प्रति। जिन जिन भाइयों ने हमको हम वहां बिहार में थे, लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं ना कि वो बिल्ली अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसी प्रकार से बहुत सारे नेता हमारे ध्यान रखे हुए थे। माननीय कमांडर साहब में राजीव जी हैं, इवन ओम शंकर तिवारी जी बीच बीच में हमसे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ हैं। और जिन भाइयों ने हमें मदद की है, विशेष करके संजय पाटिल, CR पाटिल साहब की मुलाकात कराने में कंटिन्यूस समय पीछे थे। हीरालाल जी जो है जो हमारे राजस्थान के हैं, विजय वर्गीय जी, वो भी कंटिन्यूस रोज रोज फोन कर रहे थे कि सर CP जो सर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी मिलिए। और बहुत सारे नेता हैं जिनके हम नाम नहीं यहाँ कहेंगे, समय कम है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इवन हमारे कोकरकर साहब, हमारे तपन दत्ता जी, जो हमारे बड़े नेता डंगवाल साहब और बहुगुणा साहब, सभी हमारे जो बड़े नेता हैं सब हमारे संपर्क में थे। सबको सब हमें जो है प्रोत्साहन दे रहे थे। जो हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, वो प्रोत्साहन दे रहे थे, छोटे भाई जो है हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे। सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आप सबके मेहनत से ही जो है ये जो बिहार का दौरा है वो सफल हुआ है और उसके शुभ संकेत हमें जल्दी दिखाई देंगे। थैंक यू सर, सबको प्रणाम सर, थैंक यू सर।